को देख लें। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, A to Z क्वेश्चंस मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका परीक्षाओं में ऐसा नहीं होगा जो कि आपका परीक्षाओं में आया हो और वो मैंने नहीं बताया हो। देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षाओं में नहीं छूटेगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका संस्कृत का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा और कैसे आप सब लोगों को इसका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे द्वारा सेट ए, सेट बी और सेट सी का पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। आशा करते हैं कि आप सभी ने उन वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लिया होगा। और देखिएगा अभी हम यहाँ पर सेट डी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना तो आप ये समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे पूछा जा रहा है और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आप सब लोग यहाँ से देखें और अच्छे प्रकार से समझ भी लें। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को आज हम यहाँ से देखने, जानने और समझने वाले हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं के आपके संस्कृत के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को कि किस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पेपर परीक्षा में पूछा जा रहा है और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा उचित विकल्पम चित्वा लिखत, तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं रामात पदे विभक्ति अस्ति, तो देखिएगा रामात में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन वयम पदे वचनम अस्ति, तो देखिएगा वयम में आपका बहुवचन आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पितृणाम पदे विभक्ति अस्ति, इसका उत्तर षष्ठी आ जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन राज्ञी राजानी पदे वचनम अस्ति, तो देखिएगा इसमें आपका एक वचन आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन सदाचार एवं परम धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, तो यहाँ पर आपको एव लिख लेना है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, तो देखिएगा यहाँ पर आपको कदा लिख लेना है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। सभी के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको नहीं बताया हो और वो परीक्षाओं में आ गया हो। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को आप सब लोग यहाँ से अच्छी प्रकार से देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं पिबामी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो देखिएगा पिबामी में कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा। दूसरा क्वेश्चन भवेताम इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो देखिएगा भवेताम में आपकी भू धातु होगी। तीसरा क्वेश्चन गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो देखिएगा गच्छन्ति में लट लकार होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति, तो देखिएगा इसमें आपका आ जाएगा पठिष्यति। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन प्राचार्य पदे उपसर्ग अस्ति, तो देखिएगा प्राचार्य में आपका प्रा उपसर्ग होगा। छठा क्वेश्चन अवतार पदे उपसर्ग अस्ति, तो देखिएगा अवतार में आपका अव उपसर्ग होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लेंगे और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जोड़ी देखने को मिलेगी। तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख ले और अच्छे से समझ भी ले। तो देखिएगा पहला जोड़ी मिलान देखते हैं क्या लिखा है, मनोरथ। मनोरथ की जोड़ी का मिलान विसर्ग संधि से हो जाएगा। दीर्घ समास होगा त्रिभुवन में। हिमालय में आपकी दीर्घ संधि होगी। लंबोदर में आपका बहुब्रीहि समास होगा और इसके अलावा हरि वंदे में हरिम प्लस वंदे हो जाएगा। दीना याय दानम, इसमें आपका दीन दानम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लेंगे और समझ लेंगे। टोटली मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप सबको बता दिए हैं। अब इसके बाद में चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख ले और अच्छी प्रकार से समझ भी लेंगे। A to Z क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में जो आपसे पूछे जा रहे हैं मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। A to Z क्वेश्चन जो आपको मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से याद जरूर कर ले, क्योंकि A to Z क्वेश्चन जिस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे जाते हैं टोटली मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो। अब चलेगा अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। कत्वतु प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत, तो देखिएगा कत्वतु प्रत्यय का एक उदाहरण कर्तवान
निर्माण आ जाएगा। आदाय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यस्ति, तो देखिएगा आदाय में आपका लेप प्रत्यय होगा। बाला इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यस्ति, तो देखिएगा बाला में आपका टाप प्रत्यय होगा। अत्र जीवनम कीदृशम जातम, यहाँ पर आपको दुर्भयम लिख लेना है। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती बुद्धि आ जाएगा। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, यहाँ पर आपको लिख लेना विद्याधनम। यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ लें और अच्छी प्रकार से समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दानवाई पदस्य विलोम पदम मानवाई अस्ति, ये बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आम्रम पदस्य पर्याय पदम रसालम अस्ति, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, विशाल ग्रामा इत्यस्मिन् पदयो ग्रामा विशेषणम अस्ति, तो देखिएगा बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, मधुराणी गीतानि इत्यस्मिन् पदयो गीतानि विशेष पदम अस्ति, ये भी बिल्कुल सत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन, सूर्य पदस्य पर्याय पदम हिमकर अस्ति, ये भी असत्य हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, जलम पदस्य विलोम पदम नीरम अस्ति, ये भी आपका असत्य होगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सब लोग देख लें। आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा है, कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, यहाँ से आप सब लोग इनको देख ले। कवि वाणी संबोध्यति, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सबसे पूछे गए हैं। तो देखिएगा आपके पेपर में ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, कवि काम संबोध्यति, इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, बुद्धिमती केन उपिता पितुग्रह, तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आप सब लोग यहाँ से इनको कंप्लीट कर ले। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, A to Z आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस लिखे हैं 15-16 जो भी है, और ये इन सभी के उत्तर लिखे हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इनको अच्छी प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लें, जिससे कि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इनको परीक्षाओं में हल करके आ सको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये आपके ये पूछे गए हैं वर्ण परिचय, तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। तो ये इनके उत्तर होंगे सभी के सभी, यहाँ तक कि आप लोग देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन जो आपसे जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके अलावा देखिएगा ये बिल्कुल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, किसने किससे कहा, कहा कम प्रतिकथियत, जैसे कि पूर्व प्रत्यदशा क्रियताम, ये किसने कहा था और किसके प्रति कहा था, ये आपको बताना है। तो आप सब लोग इनको यहाँ से देख लेंगे और ये इन सभी के उत्तर लिखें। किसने किससे कहा था, ये स्वर्ण काका ने कहा था बालिका से, और ये काका ने कहा था बालिका से। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लें। अब इसके अलावा आप आगे बढ़ते कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये बिल्कुल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे कि आपको रेखांकित पद को हटाकर प्रश्न का निर्माण करना है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और इस प्रकार से आप सब लोगों को ऐसे इन प्रश्नों का निर्माण पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब देखिएगा, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, आपके आगे के क्वेश्चन पेपर को समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आगे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं कि आगे आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। अधोलिखितम वाक्य निर्देशानुसार परिवर्तन करो, तो देखिएगा इनके वाच्य परिवर्तन करना आपको। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कि लिखा है प्रदत्त शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले क्वेश्चन में आपको लिख लेना है, आलस ही शरीरस्थो महारिपु, यहाँ पर आपको रिपु लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, आचारा प्रथमो धर्मा, यहाँ पर आपको प्रथमो लिखना है। तीसरा क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, यहाँ पर आपको एव लिखना है। चौथा क्वेश्चन, संपत्तो च विपत्तो च महता रुक्ता, यहाँ पर आपको विपत्तो लिख लेना है। पांचवा क्वेश्चन, सदा समस्य सदुपयोग करणीय, यहाँ से आप सब लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देखते चले। A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ऐसे कैसे पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 17 को देख लेंगे, उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 को देख लें और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 को देख लें। A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने आप सबको बताए हैं, तो आप सब लोग इसको अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लें। और देखिएगा अब आगे आपसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, इसको आप लोग देख लें। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, जिसमें कि आपसे अवकाश प्रार्थना पत्र पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अवकाश प्रार्थना पत्र आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से आता होगा। आप सभी लोग इसको अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लें ताकि आप सभी लोग इसको परीक्षाओं में लिखकर आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से बता दिया। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।